वंस अगेन द बिगेस्ट अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो इंडिया की जो इस साल हम लोगों को नजर आई है, ट्रंप जितना मर्जी डाले धमका ले और कहे कि ईयू ने भी जो ट्रेड है अपनी वो इंडिया के साथ साइन नहीं करनी है, और स्पेशली अगर फ्री ट्रेड की बात की जाए तो उसके ऊपर भी काफ़ी पाबंदियां लगाई जा रही थी। लेकिन अगेन अगर ईयू की उर्सला की बात की जाए तो उनकी तरफ से एक बिग स्टेटमेंट आया है कि नेक्स्ट वीक वो इंडिया को विजिट करेंगी, और साथ में मदर ऑफ ऑल द डील्स की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के साथ बहुत जल्द वो करने वाली है। जलवा है हमारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान बहुत ही बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। अगर दोस्तों मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील होगी। दोस्तों, इस डील से इंडिया को बहुत ही फायदा होने वाला है। इंडियन एक्सपोर्ट भी यूरोपियन यूनियन के अंदर बढ़ने वाला है। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया के साथ तो पूरी दुनिया ट्रेड डील करने के लिए दौड़ती है, लेकिन पाकिस्तान का तो कोई नाम भी नहीं लेते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस डील पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। इंडिया जिस तरह से ईयू को अपने साथ कर रहा है, चाइना को अपने साथ कर रहा है, और बाकी स्टेट्स को, कनाडा के साथ भी उसकी फ्री ट्रेड है, उसके बाद यूके के साथ भी उसकी फ्री ट्रेड है, ओमान के साथ भी उसकी फ्री ट्रेड है। पाकिस्तान फ्री ट्रेड्स के प्रोजेक्ट्स कब तक करेगा सर? जी, जो सबसे पहला सवाल है आपका कि इंडिया और ईयू की फ्री ट्रेड, बेसिकली पाकिस्तान के पास भी इस तरह का एडवांटेज है। इस टाइम पे अगर आप देखें कि पाकिस्तान के पास जीएसपी प्लस जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका स्टेटस है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इतनी ज़्यादा जा चुकी है, इतनी हाई है कि हम दूसरे कंट्रीज़ जिनको जीएसपी प्लस का एडवांटेज नहीं है उनसे भी पीछे हैं। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कुछ भी फेवरेबल नहीं है बाकी कंट्रीज़ को compete करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि हमारी कंट्री में अगर आप लोकल बिज़नेस को भी देखें, रियल एस्टेट को भी देख लें या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, तो उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी होने के बावजूद दुनिया की बेहतरीन जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, शेल है और टेलीनॉर वगैरह, वो भी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। तो हमारा इसमें कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी रीज़न एक बेसिक रीज़न ये है कि इंडिया में पिछले 70 साल से 75 साल से उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो वही हैं, और यही वजह है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे टाटा ग्रुप है और बाकी कंपनीज़ भी हैं। और पाकिस्तान को ये एडवांटेज नहीं मिला कि 70-75 साल अगर कंटिन्यूटी रहती तो पाकिस्तान को भी शायद आज उस तरह के मैन्युफैक्चरर्स होते यहाँ पे या इस तरह के बिज़नेस टाइकून्स होते, तो हमें भी कोई एडवांटेज मिल रहा होता। तो बेसिकली इंडिया को जो एडवांटेज है वो आईटी का है और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम है हमसे। और दूसरी बात यह है कि हमारी जिसमें स्ट्रेंथ है वो टेक्सटाइल है, और अनफॉर्चुनेटली वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी कम होती जा रही हैं। और उसके कंपैरेटिवली अगर बात करें हमारे जो आईएमएफ के लोन्स हैं और इसके पैरेलल अगर हम मज़ीद बात करें तो हमारी लोकल इकॉनमी है और हमारे बेल आउट्स पैकेज, अब तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं, बट हमारा पाक रुपीज़ की डीवैल्यूएशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। और अगर इसको फ्री ट्रेड छोड़ा जाता है पाक रुपीज़ को तो मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि ये 320 से 350 के बिटवीन फॉल करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए इतनी फेवरेबल नहीं है। तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। बेसिकली कंट्रीज चलते होते हैं किसी इंडस्ट्री की बेसिस पे जहाँ से उनको कोई रेवेन्यू जनरेट हो, और हमारी जो इंडस्ट्री रही है अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ऐसी रही है जिसको हम नहीं कह सकते मीडिया पे, और कह लें कि हम वॉर्स के लिए एक्सपर्ट थे, और अभी अगर कोई किसी वॉर में हम किसी के लिए बेनिफिशियल होंगे तो हमें उसमें फिर डॉलर्स आ जाएंगे। अदरवाइज़ हमारी इकॉनमी जो है डे बाय डे श्रिंक होती जाएगी। इसके पैरेलल यूरोप की जो ये नई पॉलिसी है इंडिया को सपोर्ट करना, बेसिकली यूरोप और अमेरिका ये समझ चुका हुआ है कि उनको चाइना के पैरेलल एक और सप्लाई चेन कंट्री चाहिए जो कि compete कर सके, बेसिकली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम रखता हो, ना कि चाइनीज़ पैटर्न उनको सूट नहीं कर रहा। तो ये सारी रीज़न है जिनकी बेसिस पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान और इंडिया का। तो इंडिया, यस दे आर मोर सूटेबल फॉर देम एज अ सप्लायर, यस दे हैव बेटर इकोनॉमी, दे हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन हमारे जिस तरह हालात जा रहे हैं तो ये कोई अच्छी बातें नहीं हैं। हमने बोला ट्रंप आएंगे पाकिस्तान, सो थोड़ा सा इधर हो जाए, फ्रेम से आउट हो जाएंगे। ओके
सर हमने बोला कि ट्रंप आएंगे पाकिस्तान, बट ट्रंप अभी तक पाकिस्तान नहीं आए हैं। और अभी तक आपने देखा कि पिछले साल पुतिन भी इंडिया को विजिट कर चुके हैं, इस बार उर्सुला भी इंडिया को विजिट करने की बातें कर रही हैं कि नेक्स्ट वीक वो भी इंडिया जाएंगी और उसको विजिट करेंगे और इंडिया के साथ एक मेगा डील्स की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको साइन किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ट्रंप जितना पाकिस्तान के साथ होता है, हमें हमारा वीज़ा बैन हो चुका है। आपने देखा होगा कि 75 कंट्रीज़ को बैन किया गया है एंड उसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश टॉप ऑफ द लिस्ट हैं और इंडिया को बीच में से साइडलाइन कर दिया गया, उनके वीज़ा बैन नहीं किए गए। देखें, अगेन हम पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये सारे इंटरेस्ट की बात है। क्या ट्रंप का वो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ? तो यकीनन हम कहेंगे कि नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो निगोसिएशन है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए यू कैन से इज़ कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद उनको जाके ऑफ़र करते हैं, तो उनको पाकिस्तान आने की, विज़िट करने की और चीज़ें निगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी इन अ वीक पोजीशन दे रहे हैं उनको और कुछ लोग पेट में रख के नहीं दे रहे हैं। वी आर ऑलरेडी इन अ वीक पोजीशन। आप ये देखें कि वो जयशंकर ने जब रशिया के साथ ये वॉर स्टार्ट हुई तो बार बार जयशंकर को कहा जाता था कि आप ट्रेड ना करें, रशिया के साथ ट्रेड ना करें। तो जयशंकर ने कहा कि हमारा क्या लेना देना है, अगर वो वॉर है तो वो यूरोप के साथ है, वो अमेरिका के साथ है, हमने अपने लोगों को देखना है। तो हमारी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी पॉलिसी नहीं थी हमारी गवर्नमेंट की। वी ऑलवेज हैव बीन अंडर प्रेशर। हमारे इकोनॉमिक कंसर्न जो हैं वो डिफरेंट है। हमारा सर्वाइवल अमेरिका के बगैर इतना ईजी नहीं है। आप कह सकते हैं कि इतना ईजी नहीं है, बट अगेन हमारी एक स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ भी है जिसकी बेसिस पे हमेशा हम भी कोई ना कोई एडवांटेज लेते हैं, जैसा कि हमने माजी में भी काफ़ी दफ़ा लिया। हमारी इंडस्ट्री नहीं थी तो हम जो कुछ कर सकते थे उसके अगेंस्ट हमने वो एडवांटेज लिया। ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जैसे बाकी कंट्रीज़ भी करते हैं इस तरह की, और हम भी करते हैं। सर ये बात भी आपकी बिल्कुल सही की आपने कि रशिया को जितना मना किया गया यूएसए ने कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदें, इंडिया ने उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट में ऑयल खरीदा। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कह लें कि जो इम्पोर्ट्स थी इंडिया की उसकी तरफ से, रशिया की तरफ से, वो नज़र आई ऑयल की सूरत में। इनफैक्ट जो यूक्रेन है वो भी इंडिया का हाईएस्ट बायर है डीजल के अंदर। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, इनकी बातों में कोई इतना लॉजिक नहीं है। दुनिया पाकिस्तान के साथ क्यों ही डील करेंगी? पाकिस्तान के पास अब क्या है? पाकिस्तान के पास दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है और दुनिया से खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। तो दुनिया कैसे ही पाकिस्तान के साथ डील करेंगी और क्या ही डील करेंगे? दोस्तों दूसरी साइड इंडिया तो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज बन गई है और पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और कुछ ही सालों के अंदर दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाएगी। इसीलिए आज पूरी दुनिया इंडिया के साथ ट्रेड करने और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि अगर इंडिया के साथ डील करेंगे या तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ ही सालों के अंदर हमें रिटर्न भी मिलेगा। इसीलिए तो आज यूरोपियन यूनियन बड़ी तेजी से चाहता है इंडिया के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील। और दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने ही कहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी डील होगी, तो इससे इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों को बहुत बड़ा फायदा भी होने वाला है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।